कई तरह की हवा फैला रखी थी, बोले ये जीतेगा वो जीतेगा, ये जीतेगा वो जीतेगा, उसकी जाति के इतने वोट हैं, वो इसकी बिरादरी के इतने वोट हैं, फिर उसमें इतने गोत्र के वोट हैं, उसके 20 साल में कोई बीजेपी नहीं जीती वहां, 20 सालों से बीजेपी नहीं जीते थी, सारी जगह घनी जगह हार गई, वहां जितवा के लाए। नजफगढ़ में बोले पहली बार लेके, यार 20 साल में उत्तम नगर में भी जहां सभा की थी वहां पर भी ये हाल किया। तो बात ये देखो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है डोर टू डोर कैंपेन की। किसकी होती है? अच्छा मैं आपसे एक साधारण सी बात कहता हूं, जिस गांव में अपना एक भी कार्यकर्ता हो और वो लोगों के घर घर जा करके और लोगों का काउंसलिंग करे, माइंडसेट चेंज करे, उस गांव में सरपंच किसका बनेगा बोलो? जिसको हम चाहेंगे वो सरपंच बनेगा, उसी पार्टी का बनेगा, उसी दल का बनेगा, या वो व्यक्ति बनेगा। मैं चाहता हूं, जैसे मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि भाई मैं जिस विधानसभा और जिस लोकसभा में चला गया ना, फिर वहां लोगों का दिल दिमाग बदलेंगे और घर घर में वहां पर अलग जगाएंगे और वहां लोगों का माइंड सेट करके सत्ता और व्यवस्था बदलेगी, इसमें कोई शंका नहीं। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ये जवाबदेही, ये जिम्मेदारी, ये जुनून, ये जोश एक एक कार्यकर्ता में आप में हो जाए, कि जहां हमारा एक एक कार्यकर्ता जुनूनी है, तो मैं कहता हूं अपने जैसे पागल, अपने जैसे जुनूनी, जिनके सामने एक ही लक्ष्य है कि अब तो इस व्यवस्था को बदलना है, ऐसे ताकत के साथ लगना पड़ेगा, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक जो है पेन लेना पड़ता है। देखो तनाव अलग चीज होती है, जिम्मेदारी, जुनून, जोश, जज्बा, संकल्प, प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता, एक जिम्मेदारी कि भाई मुझे ये करना है। तो आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि अब 2014 में ऐसा कैंपेन करना है, जो रोज समय नहीं निकाल सकते कोई बात नहीं, 1 महीने के लिए भी हमने कार्यकर्ताओं की एक टीम बना करके घर से बाहर निकाल दी तो सत्ता और व्यवस्था नहीं, सब कुछ बदल जाए, खाली 1 महीने के लिए। हाँ, अब ये टीम कैसे बनानी है, इसके लिए आज आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप लोगों को, 5 प्रभारियों को, नीचे के फिर टीम बनानी पड़ेगी, वार्ड लेवल तक, बूथ लेवल तक। तो जहां नहीं ये काम नहीं हुआ है, फरवरी महीने में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। मार्च महीने से तो फिर डोर टू डोर कैंपेन वाला काम शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों से ये एक एक प्रभारी की जिम्मेदारी है कि अपने साथ कम से कम 100 कार्यकर्ता जोड़े। कितने? एक युवा प्रभारी है, एक अपना पतंजलि योग समिति का, महिला पतंजलि योग समिति की प्रभारी बहनें, सुन लो बहनों, 1 महीने फिर जो है ना, बोले भाई ठीक है 1 महीने से बासी रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, हमने तो 15 साल की उम्र तक बासी रोटी खाई, गुरुकुल में आकर थोड़ा बहुत, वहां भी घने दिनों तक तो बासी खाई थी, कभी कलेवा बनाते ही नहीं थे। सांझ की बनी हुई सुबह खा ली, दोपहर की बनी दोपहर को एक बार बना ली, फिर शाम को। सुबह तो किसको फुर्सत कि जो भैंस का काम करना, गाय का काम करना, खेत का काम करना, झाड़ू बारी करना, कौन बनाओ सुबह सुबह, कौन चूल्हा फूका? आप लोगों को, माताओं बहनों को 1 महीने के लिए भाई जो है, एक बार सुबह बना दी, एक बार शाम को बना दी, रोटी चौका चूल्हा देखा जाएगा बाद में। आप बहनों को भी 100 बहनों की ऐसी जुनूनी बहनों की टीम बनानी है। तो हमारी सभी बहनें तैयार हैं कि महिला समिति की कम से कम 100 बहनें होंगी एक एक समिति में। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ऐसे ही जो पतंजलि के प्रभारी हैं उनको अपनी 100 की टीम बनानी है। कितनी की? तो एक बार पतंजलि वाले भी, पतंजलि के प्रभारी जरा हाथ खड़े करो जो बैठे हुए हैं अलग अलग जिलों के। हाँ, ऊपर भी नीचे भी। ये पतंजलि के प्रभारियों को भी भैया, कितने जिले हैं अपने यहाँ? 19 जिले के प्रभारियों को, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। आप लोगों को भी ऐसे ही टीम बनानी है अपनी। और ऐसे ही भारत स्वाभिमान के प्रभारी हाथ खड़ा करियो, आप लोगों को भी भैया। और युवा प्रभारी, युवा भारत के खड़े हो जाओ एक बार।
कुछ बाहर सेवा में लगा रखे हैं। खड़े हो जाओ युवा प्रभारी एक बार, युवा भारत के कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छा बताओ, ये जो 100 आदमी कोई लंबी चौड़ी कहानी है क्या? अरे 100 आदमी तो ताश खेलने वाला इकट्ठा कर लेता है। 100 आदमी तो एक बंदरी का नाच दिखाने वाला इकट्ठा कर ले, गुड़गुड़ी बजावे और फिर वो पियर से पानी भर के लावे, ससुराल से लाओ पता नहीं कहां से लावे। वो बंदरिया के नाच हमने बालक थे तो एक दो जगह देखा, वो गांव में वो गुड़गुड़ी बजावे और लोग इकट्ठे हो जावे, फिर उससे 2-4 तरह के खेल दिखावे, लोग उसने कोई 2 रुपए कोई 10 रुपए दे करके चले जाए। अरे गुड़गुड़ी बजाने वाला 50-100 आदमी इकट्ठी कर लेता है। ये अराजक आदमी पार्टी आजकल एक, जिसको कहीं जगह नहीं मिले, जिसका कोई विचार ना हो, कोई संगठन में कोई निष्ठा ना हो, जो उद्दंड टाइप के आदमी वो भी इकट्ठे हो रखे 50-50 100-100 तो एक जगह। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, अरे जब उद्दंड आदमी 50-100 आदमी इकट्ठा कर लेता है, शराबी आदमी 50-100 आदमी इकट्ठा कर लेता है, एक बंदरी की वो गुड़गुड़ी बजाने वाला 50-100 आदमी इकट्ठी कर लेता है, हमें मतलब प्रभारी किस बात के फिर भाई? एक एक प्रभारी को बस वो तो ऊई भीड़ से इकट्ठी करते हैं और थोड़ी देर में तमाशा खत्म। आप लोगों को 100 प्रामाणिक कार्यकर्ता इकट्ठा करने हैं और ये काम कर लिया ना तो हिंदुस्तान का इतिहास बदल दोगे आप लोग। इसी को कह रहा था मैं, नेतृत्व, ये है नेतृत्व की भूमिका। तो मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं पर यह भरोसा कर सकता हूं कि हर एक समिति में 100 कार्यकर्ता होंगे, एक एक इकाई में। कई जगह तो हैं, कई जगह। और अरे ये तो बात छोड़ो, हमारा जो एक योग शिक्षक है जो पिछले 3-4-5 सालों से योग सिखा रहा है, उसके पास है कम से कम 100-200 कार्यकर्ता। तो ठीक है, बोले भाई ठीक है, अपना सुबह सुबह योग करना भाई, 1 महीना सबको देश के लिए सेवा के लिए देना है। तो क्या लोग नहीं देंगे क्या? ऐसे करना है काम, बस हो गया काम। आप लोगों को फिर उन कार्यकर्ताओं के लिए एक एक ये बैच जो, और एक अंगवस्त्र, तो अंगवस्त्र ये बैच, ये अंगवस्त्र जो है अब बहुत जल्दी छप करके एक एक जिला को भिजवा दे रहे हैं, छपवा करके। तो एक एक कार्यकर्ता के गले में डला हुआ तो एक पहचान सी हो जाती है, इसके ऊपर एक बैच लग जाएगा, ये इधर उधर नहीं भागेगा फिर, है ना। ये बैच लगा लेंगे तो फिर ये होगा क्या कि ऐसा लगाने से, ये बैच लगाने से फिर ये जमा रहता है। हाँ, लगा लो इसको। हाँ, तो हमारे तो नहीं तो कपड़े भागते फिरें। फिर ये झोले के अंदर आपको सारी सामग्री दी जाएगी। हाँ, ये झोला, इसमें प्रचार सामग्री भी रहेगी, झंडा भी रहेगा। एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी को जोरदार अभिनंदन है। आओ बैठ। दिल्ली के इस राजनीतिक लोगों के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज पर केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, इटली तक के कान खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे बात ये कर रहा था कि आप लोगों को इस परिवर्तन की भूमिका में नेतृत्व का काम करना है, और कभी भी भीड़ ने नेतृत्व नहीं किया। समाज के कुछ विवेकशील समझदार लोग जो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैंने बार बार आपको कहा है कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं राम और कृष्ण की संतति हूं, मैं ऋषिपुत्र हूं, और मेरे रहते हुए इन बुरे लोगों का इस ओम के देश पर रोम का राज कायम नहीं होने दूंगा। ये हमारे